सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं श्रेयांश जैन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक और नए सफ़र में। मैं हूं फिलहाल मेरी पर्सनल फेवरेट सिटी, सपनों के शहर मुंबई में। फिलहाल सबसे पहले आप यहाँ ये एल्को लोकोमोटिव देखिए, अपनी ट्रेन की शंटिंग करके वापस जा रहा है। WDM 3D, वो भी रतलाम शेड का। ओहो हो, क्या बात है। शुरुआत में ही डीजल लोकोमोटिव के दर्शन। ये चगिंग साउंड सुनिए आप। आज की जो अपनी ट्रेन है उसको यार्ड से निकाल करके लेके आया था। साथ में यहाँ पे आप देखो इंस्पेक्शन कार भी शंटिंग में लगा हुआ होगा। ये देखिए आप, सपनों का शहर मुंबई। खूबसूरत इमारतें यहाँ की आप देख लीजिए। ये है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। रात के करीब बज चुके हैं 10 और बात करते हैं आज की अपनी जर्नी की। तो आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन नंबर 12267 यानी कि हापा दुरंतो एक्सप्रेस में। ये गाड़ी की सबसे खास बात शुरुआत में मैं आपको बता दूं, 455 किलोमीटर यानी कि यहाँ से अहमदाबाद नॉन स्टॉप जाती है। वलसाड़, वापी, सूरत, वडोदरा सब स्किप, सीधा अहमदाबाद हॉल्ट। तो ये है दूरियों का अंत करने वाली दुरंतो एक्सप्रेस। फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे ट्रेन जो है वो लगाई गई है। फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे ट्रेन लग चुकी है। शंटर लोकोमोटिव मैंने आपको दिखाया। अभी थोड़ी देर में मेन लोकोमोटिव जब आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ट्रैक चेंज हुआ मेरे ख्याल से, यहाँ पॉइंट है, आवाज़ आई मुझे। तो जब लोकोमोटिव आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल ये देखिए, मुंबई की जान, मुंबई की लोकल। ट्रैक साउंड, ओहो हो। अभी देखिए करेंटली मुंबई सेंट्रल की अगर बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले 2 गाड़ियाँ बैक टू बैक निकली हैं। बैक टू बैक डिपार्चर्स अभी तो रात के वक्त में, अराइवल्स बहुत कम होते हैं। वंदे भारत जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे ही थी, उसके रेक को यार्ड में ले जाया गया। 5 नंबर पर अपनी दुरंतो लगी है। उसके पहले 8:55 अवंतिका एक्सप्रेस निकली है और 9:10 निकली है सौराष्ट्र मेल। सौराष्ट्र मेल याद रखिएगा, उसको हम लोग आगे चल के जर्नी में ओवरटेक करेंगे। वो 8:55 ही निकल गई है। हम लोग 11:10 निकलेंगे, फिर भी अहमदाबाद के पहले उसे ओवरटेक करेंगे। तो ये है दुरंतो एक्सप्रेस। बाकी अभी 2 डिपार्चर बते हैं मुंबई सेंट्रल से। बाकी अभी की अगर बात करें तो 2 डिपार्चर्स बते हैं। एक अपनी हापा दुरंतो, दूसरी आपकी हो गई हिसार दुरंतो एक्सप्रेस। जी हाँ, अच्छा ओके, पॉइंट ये चेंज किया है क्योंकि देखिए इस इंस्पेक्शन कार को इस तरफ छोड़ना था। तो जब शंटिंग करने आ ही रहा है लोकोमोटिव, तो ये इंस्पेक्शन कार है, इसको भी साथ ले आया रेक के, रेक को लगा दिया, इसको निकाला। अब इसको उस साइड पार्क कर देंगे। फिर से डीजल लोकोमोटिव दिख गया। हाँ जी, तो अभी 2 डिपार्चर है, एक अपनी हापा दुरंतो, दूसरा आपका हो गया हिसार दुरंतो एक्सप्रेस। जी हाँ, 12239। हम लोग 10:55 निकलेंगे, वो 11:10 निकलेगी। तो दोनों दुरंतो बैक टू बैक, हम लीड करेंगे, हम आगे ही रहेंगे। दोनों दुरंतो एक दूसरे के मतलब रास्ते में नहीं आती है, दोनों 130 है प्रायोरिटी पर भागती है। क्या खूबसूरत लग रहा है, देखो आप ये। मेरे ख्याल से अच्छा ओके, ये खाली प्लेटफॉर्म है, उस तरफ दुरंतो लगेगी। बाकी ये 2 डिपार्चर्स के बाद मुंबई सेंट्रल स्टेशन एकदम शांत हो जाएगा। थोड़े समय के लिए यहाँ पे आराम होगा। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग शुरुआत वापस से सौराष्ट्र मेल से होगी। उसका अराइवल सबसे पहले, फिर अवंतिका एक्सप्रेस, उसके बाद गणगौर एक्सप्रेस और सारी गाड़ियाँ जो है मॉर्निंग में अराइवल्स शुरू हो जाएंगे। शताब्दी निकलेगी, वंदे भारत निकलेगी। खैर अभी डिपार्चर में करीब मान लीजिए 50 मिनट का वक्त बचा है, यहीं रुकते हैं। थोड़ा सा आपको लोकोमोटिव वगैरह दिखाएंगे, रॉ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ट्रेन जर्नी का, गाड़ियाँ आते जाते हुए दिखाएंगे, दुरंतो की शंटिंग दिखाएंगे अभी। उसके बाद आज ले चलेंगे आपको फिर 3rd AC के कोच में और हम लोग यात्रा हापा तक कर रहे हैं एंड टू एंड। मज़ा आएगा। ये दुरंतो एक्सप्रेस का पूरा एक्सपीरियंस आप सभी का आगे इंतज़ार कर रहा है। 3rd AC में तत्काल में टिकट किया है, दुरंतो में इसमें भी टिकट मिलता नहीं है। मेनली मैं आपको शुरू में बता दूं, ये जो गाड़ी है अहमदाबाद तक भरती है, अहमदाबाद पे खाली हो जाती है। अहमदाबाद से आगे इसमें टिकट मिल जाता है। हम लोगों ने 3rd AC में तत्काल किया। तो क्या सुविधाएं मिलती है इस दुरंतो में, क्या नहीं, सब आपको डिटेल में दिखाएंगे। लोकल का ट्रैफिक लगातार चल रहा है और इस शहर से अलग ही लगाव है, अलग ही प्यार है मुंबई से। तो अभी हालांकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, बहुत ज़्यादा गर्म है और वो चीज़ आपको नज़र आ रही होगी चेहरे पे भी। फेस वॉश किया, तुरंत वापस से गर्मी हो गई। अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ फरवरी के महीने में, अब तो ठंडी गई है और अभी गर्मी आते आते यहाँ पे ऐसा हो जाएगा ना कि बस आप खड़े रहिए, आपको स्वेटिंग होती रहेगी।
बाकी देखते हैं ब्रेक कब आता है। अच्छा, अपनी ट्रेन का पावर निकल गया, देखो वहाँ खड़ा था। इस तरफ थोड़ा सा छोटा सा शेड बना हुआ है जहाँ पे लोकोमोटिव्स खड़े रहते हैं, मतलब गाड़ी को, मेन गाड़ी को लगने के पहले वहाँ जाते हैं। वो पावर अभी आगे जाएगा, रिवर्स होके आएगा यहाँ पे। वेब 5 लोकोमोटिव है, दिख गया मुझे पहले ही। क्या खूबसूरत फ्रेम लग रही है ना, वेब 5 लोकोमोटिव, पीछे बड़ी बड़ी इमारतें। दो नंबर प्लेटफॉर्म से जाएगी हिसार दुरंतो एक्सप्रेस, उसका अनाउंसमेंट हुआ है अभी। ये देखते हैं ये कौन सा लोकोमोटिव आ रहा है। वेब 4 आ रहा है ये तो, मेरे ख्याल से ये इस तरफ जाएगा, ये वाली जो लाइन खाली है ना इस पर बराबर। अच्छा, ये तो रिवर्सल के लिए आया होगा मेरे ख्याल से, किसी और ट्रैक पे जाना होगा, यहाँ लेकर के। अभी पेंटोग्राफ गिराया है इसका पेंटो ऊपर करके इसको आगे कहीं ले जाएंगे। अपना पावर वहाँ इंतज़ार कर रहा है अभी। जनरेटर कार का साउंड यहीं से आ रहा है, यहीं इस तरफ आगे पिट लाइन से। अभी डिपार्चर्स पे भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसको सिग्नल मिल गया इस लोकोमोटिव को। वेब 4 शुरू होगा अब आगे, मेरे ख्याल से स्ट्रेट लाइन से आइए, इस तरफ निकल जाएगा। तब तक अपने वेब 5 को इंतज़ार करवाया जा रहा है। ये वेब 4 निकल गया। ये मेरे ख्याल से यार्ड से आया होगा, देखो इस तरफ सीधा यार्ड है, आपको दिख रहा होगा दूर वहाँ पे। ये देखिए ये यार्ड है यहाँ जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। लोकल का ट्रैफिक लगातार चल ही रहा है। देखो एल्को लोकोमोटिव शंटिंग करके आ गया, अब वापस से यार्ड में जा रहा है। मेरे ख्याल से यही लेकर के आएगा दुरंतो के रेक को, क्या लगता है? मुझे बड़ी पसंद है साउंड एल्को लोकोमोटिव की, मैं आपको भी सुना रहा हूँ। एक ज़माने में मेन लाइन ड्यूटी करते थे यार ये। सही यहाँ पे वो डीजल लोकोमोटिव गया यार्ड में, तुरंत अपनी ट्रेन का पावर को सिग्नल मिल गया। वेब 5 लोकोमोटिव मेरा सबसे फेवरेट लोकोमोटिव है ये, जो आज अपनी ट्रेन को लीड करेगा। वडोदरा शेड का P5। वेब 5 लोकोमोटिव में भी HOG वगैरह है, तो जैसे ही लोकोमोटिव कपल होगा फिर HOG केबल लगाएंगे, सारी प्रक्रिया होगी। चलो फाइनली लोकोमोटिव को कपलिंग होने जा रहा है। कपलिंग डन। अब ये वाला पेंटोग्राफ गिराएंगे, फिर यहाँ पे HOG केबल देखो यहाँ पे लगाएंगे ताकि पावर लोकोमोटिव से डायरेक्ट ट्रेन में जाए। जनरेटर कार फिर बंद हो जाएगा, उसके बाद फिर ये वाला पेंटोग्राफ उठा के और आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ देखिए हिसार दुरंतो एक्सप्रेस का रेक। मैं श्योर हूँ कि वो जो एल्को लोकोमोटिव है वही लेकर के आ रहा है। अभी मेरे ख्याल से कपलिंग टेस्ट कर रहे हैं अपनी लोकोमोटिव का, इसलिए अभी पेंटोग्राफ आगे वाला गिराया नहीं है।
इस तरीके से यार्ड में से मेंटेनेंस के बाद रेक को जो है वो प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है रिवर्स डायरेक्शन में, क्योंकि मुंबई सेंट्रल डेड एंड वाला स्टेशन है, इस तरफ गाड़ी आगे जा नहीं सकती, एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकती है। तो सेंट्रल लोकोमोटिव रेक को रिवर्स लाता है, फिर मेन लोकोमोटिव लगता है। क्या खूबसूरत फ्रेम लग रही है ना, देखो ये। अभी भी यहाँ पे कपलिंग टेस्ट चल रही है। शंटिंग सिग्नल ऑलरेडी दिया हुआ है, क्योंकि इस सिग्नल के आगे आना होता ना कपलिंग टेस्ट के लिए। हाँ जी ना, शंटर लोकोमोटिव जो है वो लेकर के आ रहा है। इस शंटर लोकोमोटिव ने सौराष्ट्र मेल नहीं, अवंतिका एक्सप्रेस को लगाया था पहले। अवंतिका एक्सप्रेस के निकलने के बाद ये आगे गया था यार्ड में। फिलहाल तो जनरेटर कार चल रहा है, ये भी बंद हो जाएगा क्योंकि वेब 7 लगेगा इसको पावर। ये साउंड कितना अच्छा लगता है ना। कभी कभी क्या होता है कुछ गाड़ियों में ये जो सेंट्रल लोकोमोटिव ये आगे लग के आता है, पीछे की तरफ चला जाता है सेंट्रल स्टेशन पे, फिर ये लोकोमोटिव पीछे से अलग हो जाता है और इधर से जो आगे मेन लोकोमोटिव लीड करता है वो ट्रेन को लेके निकल जाता है। उसके बाद फिर ये लोकोमोटिव ट्रेन के निकलने के बाद प्लेटफॉर्म क्लियर करके ये भी निकल जाता है। तो कुछ इस तरीके से भी शंटिंग होती है। क्या फ्रेम लग रही है, क्या खूबसूरत लग रहा है ये, ज़बरदस्त। लोको पायलट साहब हैं और असिस्टेंट लोको पायलट साहब वो पहुंच चुके हैं और डिपार्चर के पहले पूरी चेकिंग हो रही है लोकोमोटिव की। फ्लैशर लाइट वगैरह सब कुछ चेक करते हैं। अभी ये शंटर यहाँ से निकलेगा थोड़ी देर में। ये साउंड भी बड़ा अच्छा लगता है मुझे शंटर लोकोमोटिव का, WDS। इसको भी शंटिंग सिग्नल मिल गया ऑलरेडी, देखो वहाँ पे ये वाला सिग्नल आपको दिख रहा होगा, तुरंत ही निकाल दिया जाएगा इसको। इसकी डीकपलिंग हो गई, देखो यहाँ पे पॉइंट्समैन साहब बता रहे हैं सिग्नल इस लोकोमोटिव का अलग होने के लिए। क्या EOG चालू है अपनी ट्रेन का, देखो। अरे भाई साहब, अभी इस ट्रेन का पावर थोड़ी देर में आएगा। ये देखिए जयपुर दुरंतो एक्सप्रेस का वेब 7 वडोदरा शेड का। अब ये निकला शेड से, ये आगे जाकर रिवर्स होके आएगा। चेन पुलिंग। चलो जी, यहाँ पे वेब 7 आ गया, जयपुर दुरंतो एक्सप्रेस का पावर। क्या ज़बरदस्त हॉन्कर लोकोमोटिव है ये वेब 7। अभी जस्ट हॉन्किंग हुई थी, बड़ी अच्छी लगी। चलो जी, कपलिंग डन। ये देखिए लाइट चेक हो रही है। अच्छा, अब आए हैं लोको पायलट साहब, असिस्टेंट लोको पायलट साहब। ये देखिए सारी चेकिंग होती है, लोकोमोटिव की चेकिंग होती है, फिर गाड़ी आगे बढ़ती है। यहाँ पे अभी कपलिंग टेस्ट चल रहा है, मतलब लोकोमोटिव को आगे थोड़ा ले जा रहे हैं ब्रेक के साथ। ये देखो, वेस्टर्न रेलवे में मैंने होते हुए देखा, मोस्टली मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे कपलिंग टेस्ट होता ही होता है। अब यहाँ पे पेंटोग्राफ गिराया जाएगा HOG कपल करने के लिए। यहाँ पे HOG लगेगा। चलो अब चलते हैं अपने कोच की तरफ।
B5 है अपना कोच, और मैं आपको बता दूं सिंगल क्रू जाता है इस गाड़ी में। बोले तो यहाँ से मुंबई सेंट्रल से जो क्रू चलेगा वो सीधा अहमदाबाद जाके चेंज होगा। 492 किलोमीटर नॉन स्टॉप गाड़ी को चलाएंगे, कहीं भी टेक्निकल हॉल्ट वगैरह कुछ नहीं है। ट्रेन में मैं आपको बता दूं किसी भी तरीके की केटरिंग भी नहीं है, हालांकि दुरंतो एक्सप्रेस है पर केटरिंग नहीं है। खाना पानी वगैरह अपने साथ लेके चलिएगा। वैसे तो अहमदाबाद तक अगर यात्रा करें तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओवरनाइट गाड़ी है, पर राजकोट वगैरह तक जा रहे हैं या आगे हापा तक जा रहे हैं ले लीजिए खाना, क्योंकि हॉल्ट भी नहीं है गाड़ी के। अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, राजकोट और हापा यही इसके हॉल्ट भी होने वाले हैं। जो आज का अपना कोच, बाकी जो प्लेटफॉर्म नंबर 5 ना, इस पर स्टॉल्स पीछे की तरफ है, प्लेटफॉर्म पे स्टॉल्स नहीं है। पानी बॉटल ले आता हूँ मैं। फर्स्ट AC में जाने का मन था, इसके मेरे पास टिकट कंफर्म होता नहीं, मुझे पता था, इसलिए तत्काल ही कर लिया। चलो जी चलते हैं। पीछे आया था मैं पानी बॉटल लेने, पूरा एंड में पानी बॉटल ले लिया। इस ट्रेन में वैसे तो पूरी AC है, बट इसमें 2S में भी बुकिंग होती है, मैं आपको बता दूं। बट बहुत आधा कोच, उसमें सीट मिलना नामुमकिन है। फाइनली 1.5 घंटे पहले मैं स्टेशन पहुंचा था, अब कोच के अंदर जाऊंगा। ये रहा एक्सपीरियंस आप सभी के लिए, बिल्कुल। चलिए, शार्प 10:50 डिपार्चर प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। डिपार्चर पर रूट मैं आपको बता दूं, यहाँ से हम लोग जाएंगे वाया सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद होते हुए सुरेंद्रनगर, राजकोट के रास्ते हापा तक। ये अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का रूट होने वाला है। अभी फ़िलहाल मैं कोच में पहुँचा ही था, डिपार्चर हो गया। एक बार यहाँ से निकलते हैं, फिर आपको मैं दिखाऊंगा अंदर इंटीरियर भी। साइड लोअर बर्थ मिली है लकीली आज। और अभी तो फ़िलहाल आप लोग मेरे साथ एंजॉय कीजिए मुंबई का सबर्बन सेक्शन, साथ में मुंबई सेंट्रल का डिपार्चर। ये पूरा कोचिंग सेंटर है यहाँ का। ये आप यार्ड देख लीजिए यहाँ का, और पीछे खूबसूरत सी ऊंची ऊंची इमारतें मुंबई सेंट्रल स्टेशन की। ये देखते हैं कौन सी गाड़ी का रेक खड़ा हुआ है। स्पेशल ट्रेन, अच्छा, मुंबई सेंट्रल इंदौर तेजस स्पेशल। क्या खूबसूरत लगता है ना ये, जब ट्रेन मुंबई सेंट्रल से निकलती है। मैं सच में इमोशनल हो जाता हूँ ये देख करके, इतने खूबसूरत नज़ारे मुंबई के। ऊंची ऊंची इमारतें आप देख लीजिए यहाँ पे, वाकई में सपनों का शहर है ये। और सपनों के शहर की लाइफलाइन लोकल ट्रेन माहिम जंक्शन को फिलहाल अपनी ट्रेन स्किप कर रही है। स्किपिंग दादर, क्या ज़बरदस्त रफ्तार में स्किप हो रहा है दादर, देखो आप। अभी अपनी ट्रेन बांद्रा स्टेशन को स्किप कर रही है। ज़बरदस्त। इस तरफ बांद्रा टर्मिनस स्टेशन है, अभी लाइन आके मिलेगी बांद्रा टर्मिनस वाली हमसे। ये पूरा यार्ड है बांद्रा का।
अर्बन सेक्शन में क्या भागती है गाड़ी मुंबई में, नॉन स्टॉप ट्रैक साउंड। स्किपिंग अंधेरी रेलवे स्टेशन। चलो अब अंदर चलते हैं, फाइनली आपको सीट दिखाते हैं। तो ये देखो, एंट्री करते ही अपनी सीट है, ये साइड डोर मिली है, एक इधर लोअर बर्थ मिली है। आराम से सुकून से बैठेंगे। अब इस ट्रेन में कैटरिंग का कोई रोल नहीं है, फिर से मैं बता दूं, दुरंतो नाम है। वैसे ये जो दुरंतो है ना, ये पहले राजकोट तक थी, इसको बाद में हापा तक एक्सटेंड किया गया। सेम आपका जयपुर वाले दुरंतो के साथ है, वो पहले जयपुर तक थी, बाद में हिसार एक्सटेंशन मिला है उसको। तो फिलहाल वसई रोड स्टेशन हम लोग स्किप करने वाले हैं। सामने आप देख लो, वहाँ आउटर में एक ट्रेन वेट कर रही है, वो है आपकी हडपसर जोधपुर एक्सप्रेस। अब उसे यहीं पे आउटर में रोक लिया, वसई आउटर में, वरना वसई उसका अराइवल हमसे पहले, ऑब्वियसली वो पहले आ जाती है और ओवरटेक करते हैं हम लोग उसे। कोई ना, अब वो यहीं से पीछे रह गई, हम लोग आगे हैं। वसई स्किप करने वाले हैं। वैसे स्लो डाउन हो गए थे यहाँ पे हम लोग। ऑलरेडी कोई गाड़ी यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, इसलिए उसको एंट्री नहीं मिली है। अच्छा ओके, मालगाड़ी है, ये निकलेगी। यह हो सकता है इसके पास वाले प्लेटफॉर्म पे भी ले लें, बट उसे रोका तो हुआ है आउटर में अभी। स्किपिंग वसई रोड। ट्रेन वहाँ पे अराइवल भी ले रही है, देखो। ये वसई रोड से अलग होने वाली ट्रेन होगी, कोंकण या फिर पुणे साइड जाने वाली। इस तरफ ही आप देख लो, वसई रोड स्टेशन का पूरा यार्ड, मालगाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं यहाँ पे। हमारा काफ़ी आगे अभी फ़िलहाल पुणे से जो निकलने वाला ट्रैफिक है ना शाम का, वो भी चल रहा है। पुणे अहमदाबाद दुरंतो, पुणे जयपुर एक्सप्रेस, साथ में बांद्रा से निकलने वाला ट्रैफिक भी आगे चल रहा है। और जो सेंट्रल से निकलता है ट्रैफिक, सब पूरा ट्रैफिक आगे चला है फिलहाल हमारे। हम ऑलमोस्ट एंड में चल रहे हैं और हमारे पीछे चल रही है यहाँ पे दुरंतो एक्सप्रेस, जो बिल्कुल वाइंड अप करते हुए आएगी पूरा ट्रैफिक। चलो जी, बैठते थोड़ी देर अंदर। अब 130 की रफ्तार अब शुरू हो जाएगी अपनी गाड़ी की। काफ़ी टाइम से हम लोग क्रॉल कर रहे थे, तो मैंने देखा अपने आगे कौन सी गाड़ी चल रही है। तो तिरुवनंतपुरम नॉर्थ यानी कि कोचुवेली श्रीगंगानगर एक्सप्रेस हमारे आगे चल रही है। अभी वो विरार क्रॉस की है, मेरे ख्याल से आगे कहीं लूप खाली नहीं होगा, इस वजह से हमें क्रॉल करवाया जा रहा है। जैसे ही कहीं वो लूप लगेगी, हम लोग तुरंत उसे ओवरटेक कर देंगे। सेकंड चीज़ जो वसई पे हमें ट्रेन क्रॉस हुई ना, वो थी आपकी सूरत मैंगलोर जंक्शन स्पेशल। उसके पीछे नंदुरबार बोरीवली एक्सप्रेस भी क्रॉस हुई है हमें। बैक टू बैक ट्रैफिक है। डाउन में फिर से सिग्नल ग्रीन है। और सूरत के आसपास जब हम लोग होंगे ना, थोड़ा पहले उसकी, तो जो अप वाला ट्रैफिक है ना, वो भी हमें क्रॉस होना शुरू हो जाएगा रात में। बाकी अपनी गाड़ी का सूरत भी स्किप है, बड़ौदा भी स्किप है। तो फाइनली मौका मिला है केलवे रोड पे हमें ओवरटेक करने का कोचुवेली श्री गंगानगर एक्सप्रेस को, और ज़बरदस्त रफ्तार में फ़िलहाल अपनी ट्रेन ने इसे यहाँ पे ओवरटेक कर लिया है। मतलब आगे हमारी पाथ अब क्लियर हो गई है। तो फाइनली हम लोगों ने केलवे रोड पे ओवरटेक कर लिया है कोचुवेली श्री गंगानगर सुपरफास्ट को। और उसके बाद काफ़ी टाइम हमारी गाड़ी क्रॉल की, बट अब
130 की रफ्तार में वापस लौट चुकी है, नॉन स्टॉप भाग रही है। अब वापी, वलसाड़ और बिलीमोरा, नवसारी सब स्किप होगा। अभी आप देख लो अराउंड गाड़ी अपनी 110 के आसपास चल रही है, थोड़ा सा स्लो डाउन हुई है, शायद कॉशन वगैरह होगा कुछ। बाकी अभी तक तो 130 की रफ्तार से लगातार चल रही थी। तो फिलहाल रात के करीब 1 बजने वाले हैं, हम लोग वापी रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं, साथ में ओवरटेक का सिलसिला भी चल रहा है। अगला नंबर है 19037, यानी कि बांद्रा से बरौनी को जाने वाली अवध एक्सप्रेस का। चलो आपको ओवरटेक दिखाता हूं मैं। स्किपिंग वापी रेलवे स्टेशन। मुझे लगा वापी में ओवरटेक हो जाएगा, बट नहीं, वापी से निकल चुकी है। अभी 2 किलोमीटर बची वो बगवाड़ा स्टेशन, जो कि वापी का अगला है। देखते हैं ओवरटेक कहाँ होगा, पर जल्दी ओवरटेक हो जाएगा, मतलब अगला नंबर उसी का है। बाकी अभी आने वाली पूरी रात में और भी ओवरटेक्स होने वाले हैं और भी स्किप होने वाले हैं, चिंता मत कीजिए। दुरंतों का एक्शन आप सभी के लिए जारी है, बस बने रहिए मेरे साथ आप लोग। फिलहाल अपनी ट्रेन स्किप की है अतुल स्टेशन को। वलसाड़ स्टेशन से लगभग मान लीजिए 6 किलोमीटर बचा है, एक स्टेशन पहले, और यहीं पे अवध एक्सप्रेस का ओवरटेक हो गया। सीन क्या था कि मुझे लगा यार ऑब्वियसली अवध एक्सप्रेस का ओवरटेक इतना पास है कि वलसाड़ पे उसका हॉल्ट है, तो वहीं ओवरटेक करवाएंगे, बट नहीं। मुझे जहाँ तक पता है वलसाड़ में शायद लूप इस तरफ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे अतुल पर रोक के ओवरटेक करवा दिया। तो ये था ओवरटेक नंबर 2। अब बस कुछ चंद मिनटों में हम लोग स्किप करेंगे वलसाड़ स्टेशन, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। स्किपिंग वलसाड़ रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर किसी ट्रेन को हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं। लगभग 100 की रफ्तार में फिलहाल वलसाड़ को स्किप किया हम लोगों ने। वलसाड़ से खुलने वाली कोई ट्रेन थी, इसको लोकोमोटिव कपलिंग हो रही थी, ओवरटेक तो नहीं था वो, क्योंकि अभी आगे कोई गाड़ी है नहीं ओवरटेक के लिए थोड़े टाइम के लिए। अब गाड़ियाँ जो है सूरत के बाद ओवरटेक होंगी। ज़बरदस्त गाड़ी अपनी आधा घंटा लेट हो गई थी, पर जो ताबड़तोड़ रन अभी चल रहा है ना, सब कुछ कवर हो गया। तो 1 नंबर पे जो गाड़ी खड़ी थी ना वलसाड़ स्टेशन पे, वो मेरे ख्याल से वलसाड़ मुंबई सेंट्रल स्पेशल होगी, और थोड़ी देर पहले पैसेंजर बन के शायद यहाँ पहुँची होगी। लोकोमोटिव अभी हटा है, लग करके आगे लगेगा। 4:40 निकलती है वलसाड़ से ही। बाकी बस अब कुछ ही देर में हम लोग सूरत पहुँचेंगे, सूरत का स्किप आपको दिखाते हैं। फिलहाल अपनी ट्रेन सूरत रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है। ठीक ठाक रफ्तार में सूरत स्टेशन को स्किप किया हम लोगों ने। किसी ट्रेन से अपनी क्रॉसिंग भी होगी यहाँ पे, देखते हैं कौन सी गाड़ी से क्रॉसिंग होगी। वेब 4 के साथ कोई गाड़ी है। थोड़ी देर पहले प्रेडिक्शन था कि अराउंड हम लोग 2:40 2:30 तक स्किप करेंगे सूरत स्टेशन को, बट 2 ही बजे हम लोगों ने स्किप कर दिया। प्लस सूरत स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है वो मेन लाइन पे है, तो गाड़ी यहाँ से ठीक ठाक रफ्तार में स्किप करती है, वो हम लोगों ने स्किप कर दिया।
अब यहाँ से बड़ौदा जाने में हमको मुश्किल से 1-1.5 घंटा लगेगा, जिसमें भी हम लोग भरूच जंक्शन को स्किप करेंगे और अंकलेश्वर जंक्शन, 2 बड़े स्टेशन बीच में पड़ते हैं, उनको स्किप करेंगे। 2 बजे सब कुछ सो चुके हैं ट्रेन में, पर हम लोग रिकॉर्डिंग मज़ा आ रहा है। सूरत निकलते ही गाड़ी अपनी खड़ी हुई है, देखो। अभी ओवरटेक में आगे गुजरात मेल चल रही है, जिसको हमने ओवरटेक करना है। दूसरा आपका एक वो चल रही है गांधीधाम सुपरफास्ट, वो ओवरटेक होगी। और तीसरी आपकी एक और गाड़ी है सौराष्ट्र मेल, याद है ना, मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे, वो भी ओवरटेक होगी, पर वो मेरे ख्याल से बड़ौदा के बाद होगी। रात के 2:32 वक्त हो चुका है। फिलहाल अपनी ट्रेन पनोली स्टेशन निकली है और गांधीधाम कौन सी है, बैंगलोर ना, बैंगलोर गांधीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस का ओवरटेक होना था। अब यार थोड़ा सा लेट अपडेट हुआ हम लोगों ने सोचा कि ओवरटेक जो है अंकलेश्वर के अप्रोच होना चाहिए, और ओवरटेक पनौली पे ही हो गया। जब वो उनके यहाँ आया तो तक पनौली निकल चुका था। हम लोग अंकलेश्वर स्किप करेंगे और यहाँ से एक स्टेशन बाद भरूच भी आ जाएगा, भरूच भी स्किप करेंगे। एक और ओवरटेक हमारी ट्रेन निकली, हम लोग मिस हो गया। कोई ना, अभी आगे लाइन पर गुजरात मेल है जो कि भरूच पर खड़ी है। फिलहाल हम लोग अंकलेश्वर पहुँच रहे हैं। लेट्स सी, जैसे भरूच से उसको निकाल देंगे, बड़ौदा के आसपास या बड़ौदा के बाद ओवरटेक होना चाहिए। सौराष्ट्र मेल का भी बड़ौदा मेल को तो भरूच जंक्शन से निकाल दिया, लेकिन हमारा आगे थी। हम लोग स्लो डाउन हुआ, थोड़ा आपस एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग थोड़ा सा लेट अपडेट हो रहे हैं, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रही है। क्या बताऊँ, अभी भरूच के आपको दिखाता हूँ मैं, बाकी गुजरात में हमारे आगे रहती है। याद है एक बार हम भरूच से निकले थे तो आधे मिनट भी पॉसिबल, उससे ओवरटेक हो सकता है, बट वो 0 किलोमीटर तो समय दिखा रहा है, तो निकल चुकी है। कोई गाड़ी आ रही है, पर उसको स्किप करते हुए जाएगी पक्का। स्किप तो नहीं करेगी, सिग्नल तो नहीं है। धीमे धीमे रफ्तार में भरूच जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। बाकी सामने से 12833 आ रही है। ये अहमदाबाद हावड़ा टाइप की कोई गाड़ी होना चाहिए। रात के 2:36 पे भरूच जंक्शन। अब मुझे लग रहा है कि ओवरटेक जो है गुजरात मेल का बड़ौदा के पहले हो जाएगा। बिल्कुल चिपक के हम लोग चल रहे हैं, और हमें क्योंकि बड़ौदा स्किप करना है तो हम लोग को आगे वैसे भी निकाल दिया जाएगा। अरे ये अनोखी ट्रेन से क्रॉसिंग हो रही है फिलहाल अपनी। जो वडोदरा से स्टीम स्पेशल वाली ट्रेन चलती है ना, टूरिस्ट वाली, वो है। वडोदरा आउटर पे क्रॉसिंग हो रही है इससे अपनी। आप लोग इसका रूट बताना कहाँ से कहाँ चलती है। फिलहाल विश्वामित्र निकल के हम लोग रुक गए थे, और पीछे देखो लाइनअप आप, हमारे पीछे भी एक गाड़ी बिल्कुल पीछे पीछे चिपक के लगी हुई है। हाँ जी, सुबह के कहेंगे अब 3:30 बजने को आए हैं। पूरी रात हो गई मैं जागते जागते। बैक टू बैक एक्शन आप सभी के लिए। फिलहाल वडोदरा अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है, और सबसे बड़ा जंक्शन स्टेशन है इस रूट का, और उसको हम लोग स्किप करने वाले हैं। वो तो दिखाना बनता ही बनता है आप सभी को। वडोदरा स्किप करेंगे, साथ में जो गुजरात मेल है वो खींचते खींचते यहाँ तक ले आइए। अब यहाँ पे मुझे लगता है ओवरटेक होगा। हम लोग मेन लाइन से 2 नंबर प्लेटफॉर्म से स्किप करेंगे, 3 नंबर पर वो खड़ी होगी, तो ओवरटेक भी आपको दिखाते हैं। चलिए जी, ओवरटेक्स। क्या तेज रफ्तार में स्किप करें हम लोग वडोदरा। साथ में बगल में आप देख लीजिए गुजरात मेल को ओवरटेक भी। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 यहाँ की मेन लाइन है, गाड़ियाँ तेज निकलती हैं यहाँ से। स्किपिंग वडोदरा।
जहाँ हर ट्रेन रुकती है वहाँ हमारी दुरंतो एक्सप्रेस नहीं रुकती है। और ये वेब 4 के साथ गुजरात मेल का ओवरटेक भी। साथ में एल्को लोकोमोटिव के दर्शन भी। अब यहाँ से जो आपके रतलाम वाली लाइन है वो अलग हो जाएगी, सीधा हम लोग अहमदाबाद वाली लाइन पे आगे बढ़ जाएंगे। ओवरटेक में अगला नंबर सौराष्ट्र मेल का। अब वो तो 110 वाली गाड़ी है, हालांकि एल भी है और वो 110 ही भागती है, इसलिए हम लोग उसे चेस कर लेंगे और काफ़ी स्लो भी जाती है, उसका टाइम टेबल भी वैसा ही है। अहमदाबाद पे ऑलमोस्ट हम लोग खड़े होकर वो भी पीछे से एंट्री लेगी, पर अहमदाबाद हम लोग पहले ही जाएंगे। हम लोग 10 मिनट पहला टाइम है हमारा वहाँ पे, हो सकता है हम लोग और बिफोर चले जाए। सामने से कोई गाड़ी भी आ रही है, देखते हैं किससे क्रॉसिंग होगी अपनी। कोई तो हम सफर थी ये, देखते हैं कौन सी होगी। रतलाम वाली लाइन यहाँ से अलग हो जाएगी। स्किपिंग आणंद जंक्शन। समय की अगर बात करें तो रात के करीब बज चुके हैं 3:45। अब तो कह सकते हैं सुबह हो चुकी है। तरफ अगर आप देखोगे तो ये गोधरा वाली लाइन जो यहाँ से अलग होती है, इसीलिए आणंद एक जंक्शन है। फिलहाल सुबह के करीब 4 बजने को आए हैं, ठंडा माहौल है बाहर का। नडियाद हम लोग पहुँच रहे हैं। सौराष्ट्र मेल हमारे आगे चल रही है और सत्या भाई मोहित भाई उसी में ट्रैवल कर रहे हैं। अभी मेरे पास अपडेट आई है कि वहाँ पे तो ट्रैक ऑक्यूपाइड है। मेन लाइन पे सौराष्ट्र मेल खड़ी है और लूप पे आपका खड़ी है गुड्स मालगाड़ी। तो ओवरटेक मेरे ख्याल से नडियाद पे तो नहीं होगा, नडियाद से निकाल करके ही कहीं ओवरटेक होगा। तब तक हम लोग क्रॉल करेंगे ऐसे ही, बट होगा ज़रूर सौराष्ट्र मेल को ओवरटेक, डोंट वरी। फिलहाल नडियाद जंक्शन अपनी ट्रेन स्किप करेगी। अब थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था, हम लोग रुक गए थे क्योंकि सौराष्ट्र मेल को निकाल दिया गया आगे। लूप लाइन पर गुड्स खड़ी है, देखते हैं कौन सी ट्रेन से क्रॉसिंग हो रही है अपनी। मालगाड़ी नडियाद पे तो लूप खाली नहीं था, कोई बात नहीं। नडियाद के अगले स्टेशन गोथा स्टेशन पे फिलहाल सौराष्ट्र में लूप दे हमसे करीब करीब मान लीजिए 2 घंटे पहले निकली है वो मुंबई सेंट्रल से। चेस करते हुए हम लोग पीछे से आ गए। चलो ओवरटेक दिखाता हूँ मैं। ओवरटेकिंग सौराष्ट्र मेल।
4:56 अपनी दुरंतो एक्सप्रेस फाइनली पहले हॉल्ट अहमदाबाद स्टेशन पहुंची है। 492 किलोमीटर के बाद पहला स्टॉप ये है दुरंतो एक्सप्रेस। सबसे पहले ट्रेन पहुंची, यहाँ पे क्रू चेंज होगा, गार्ड साहब, लोको पायलट साहब चेंज होंगे। जो टीसी साहब होते हैं वो तो एंड टू एंड जाते हैं प्रीमियम गाड़ियों में। इसके अलावा सुबह सुबह अहमदाबाद स्टेशन अब तैयार हो रहा है, एक तो अर्ली मॉर्निंग अराइवल्स के लिए, साथ ही अर्ली मॉर्निंग डिपार्चर्स के लिए। कर्णावती एक्सप्रेस, अहमदाबाद डबल डेकर, तेजस एक्सप्रेस, सारी गाड़ियाँ भी निकलेंगी, इवन वंदे भारत एक्सप्रेस भी बढ़िया है। आप देख लीजिए अहमदाबाद स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है फिलहाल सौराष्ट्र मेल, बिल्कुल हमारे पीछे पीछे ओवरटेक करके हम लोग आ गए हैं। वैसे अब हम लोग पूरा आगे ही रहेंगे, सौराष्ट्र मेल जो है वो हमारे पीछे रहेगी। अराइवल आपको दिखाएंगे सौराष्ट्र मेल का भी। बाकी ट्रेन तो ऑलमोस्ट खाली हो गई है अहमदाबाद में, समझ लीजिए 70% ट्रेन ये अहमदाबाद में खाली होती है, फिक्स है हमेशा। बाकी फ़िलहाल अब यहाँ से निकलने के बाद थोड़ा आराम किया जाएगा। नॉन स्टॉप मुंबई से अहमदाबाद हर स्टेशन रिकॉर्ड करते हुए पहुँचे हैं। 12267 दुरंतो ज़बरदस्त भागती है ये। यहाँ से अपनी गाड़ी अब सीधा रुकेगी आपका सुरेंद्र नगर, उसके बाद राजकोट, उसके बाद हापा। 10 बजे के करीब का अराइवल है हापा में। और फिर भी गाड़ी में कुछ भी खाना वगैरह नहीं मिलता, ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं मिलता है, ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और पानी बॉटल भी नहीं मिलती। काफ़ी लोगों को मैंने परेशान होते हुए देखा है रात में, पर कहीं हॉल्ट ही नहीं है, रुकती नहीं है। नंबर प्लेटफॉर्म आप देख लीजिए। फ़िलहाल तो कंस्ट्रक्शन का काम अहमदाबाद स्टेशन पे भी चल रहा है। बाकी ट्रेन में यहाँ पे पानी वगैरह जो वो भरा जाएगा। 1 नंबर पे लग गई है सौराष्ट्र मेल। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे सौराष्ट्र मेल का अराइवल, और यहाँ पे हमें बिल्कुल शेड्यूल 5 मिनट के हॉल्ट के बाद डिपार्चर मिल गया। ये होती है दुरंतो की प्रायोरिटी। यहाँ पे भी हम लोग इसे ओवरटेक ही कर रहे हैं। चलो जी, डिपार्चर अहमदाबाद स्टेशन से। और क्योंकि क्रू चेंज हुआ है तो यहाँ पे ब्रेक टेस्टिंग भी होगी। ये गाड़ी का 5:05 का डिपार्चर है। यहाँ से पानी वगैरह भरा जाएगा इसमें भी। अहमदाबाद स्टेशन आप देख लीजिए, सुबह सुबह के वक्त थोड़ा सा शांत, क्योंकि अभी अराइवल्स शुरू होंगे। अब यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह बेसिक खुले हैं। हम लोग थोड़ा सा डिले निकले हैं यहाँ से, बट ठीक है, कवर कर लेंगे सब कुछ। वेस्टर्न रेलवे का है ये स्टेशन, अहमदाबाद डिवीज़न। इसका भी यहाँ पे क्रू चेंज हो रहा है, देखो लोको पायलट साहब, गार्ड साहब बदले जाएंगे। गुड मॉर्निंग आप सभी को। फिलहाल अपनी ट्रेन पहुंची है राजकोट जंक्शन स्टेशन। सुबह के करीब मान लीजिए 8:30 बजने को आए हैं। सामने इस तरफ वेलको लोकोमोटिव WDM 3D शंटिंग कर रहा है।
बाकी सुबह सुबह आप देख लीजिए राजकोट रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है। स्टॉल्स वगैरह खुले हैं, बढ़िया खाने वगैरह की दुकान जहाँ पे थेपले वगैरह मिल रहे हैं। यहाँ देखिए मेन चीज़ तो आप एल्को लोकोमोटिव। शंटिंग कर रहा है हालांकि पैसेंजर ट्रेन की यहाँ पे। क्या लगते हैं ये इंजन ना। बाकी नींद तो बिल्कुल नहीं हुई है, मुंह पे आप देख ही सकते हो पूरी स्वेलिंग वगैरह है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पूरी रात जागते हुए हम लोग आए हैं। बाकी राजकोट एक मैं आपको बता दूं डिविजनल हेडक्वार्टर भी है, डिवीज़न पड़ता है वेस्टर्न रेलवे के अंडर में। और आप लोगों ने अराइवल पे मेरे साथ देखा ही होगा क्या खूबसूरत अराइवल होता है जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे एंटर होती है पूरा कर्व लेकर के और हाई राइज पेंटोग्राफ दिखता है। बाकी सुबह सुबह ट्रेन मतलब देखो 80% अहमदाबाद पे खाली होती है, 20% यहाँ राजकोट में बची जो होती है वो खाली हो जाती है। हापा बहुत कम लोग जाते हैं और ये ट्रेन पहले यहीं तक आती थी। बाकी यहाँ पे भी हॉल्ट है अपनी ट्रेन का, पानी वगैरह जो भरा जा रहा है। बिफोर आ गए यहाँ पर भी हम लोग, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लिया गया है राजकोट के। और यहाँ पे हमारे भाई लोग हमसे मिलने के लिए आए हैं, सत्या भाई हमारे, और यहाँ पे ट्रैवल यूनियर्स वाले भाई। और भाई अपने भाई लोग आते हैं हमेशा, खाली हाथ नहीं आते हैं। संदीप भाई के फेवरेट गाठिया लेकर के आए हैं, तो ब्रेकफास्ट अपना तो हो जाएगा। बाकी देखिए शंटिंग करके वापस से लोकोमोटिव आगे जा रहा है। ये राजकोट के डेड एंड वाले प्लेटफॉर्म है, साबरमती शेड का। बाकी राजकोट मेरे फेवरेट सिटीज़ में से एक है, मुझे बहुत अच्छा लगा था, स्पेशली यहाँ का खाना वगैरह, यहाँ की सिटी साफ़ सफाई वगैरह। मैं पर्सनली यहाँ पे आया भी हूँ। बाकी ठीक है, अब तैयारी करते हैं यहाँ से डिपार्चर की। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी है अपनी, ये बगरवाल प्लेटफॉर्म 1A है। स्टेशन पे स्टॉल पे पता है यहाँ पे थेपले वगैरह बड़े अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि अभी इस घड़ी में आप ट्रैवल करो खाना वगैरह कुछ मिलेगा नहीं आपको, तो ध्यान रखिएगा कि आप लेकर उतर करके ले सकते हैं, आपकी गाड़ी बिफोर आती है। बाकी सुबह सुबह के वक्त में आप देख लीजिए राजकोट स्टेशन से अभी फ़िलहाल थोड़ी शांति है, ज़्यादा अराइवल डिपार्चर्स नहीं है। और हमारा भी यहाँ पे डिपार्चर 8:40, गाड़ी आराम से लंबे समय यहाँ पे खड़ी रही। बाकी काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन है, क्योंकि जो वेरावल यानी कि सोमनाथ की ओर जाने वाली लाइन अलग हो जाती है यहाँ से, और ओखा की ओर जाने वाली जो लाइन है वो अलग हो जाती है यहाँ से। और ये जो सेक्शन है यहाँ पे आप देखोगे हाई राइज पेंटोग्राफ कुछ इस तरीके से। बाकी ये तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि अपनी ट्रेन इसके पहले एक और स्टेशन पे रुकी थी, शेड्यूल हॉल्ट इसका सुरेंद्र नगर, इसके बाद राजकोट, अब सीधा हापा जाकर रुकेगी। हापा भी मुझे लगता है हम लोग बिफोर टाइम ही जाएंगे। ये यहाँ से आप देख लो लाइन अलग हो गई। ये लाइन आपका सोमनाथ की ओर जाती है, या कहें वेरावल की तरफ। राजकोट से अपने भाई लोग आए थे, गाठिया वगैरह सब कुछ लेकर आए थे। ये हम लोग ऐसा ब्रेकफास्ट कर रहे थे। यहाँ देखो पपीता की चटनी,
ये हरी चटनी, साथ में गाठिया। और ऑल ऑफ सडन बाहर का जो वेदर है एकदम बदला है, इतना बदला है कि कड़ी धूप से ऐसा लग रहा है ट्रेन हमारी कहीं पहाड़ में पहुंच गई है। पहाड़ों में पूरा फॉग हो गया आसपास। दिखाता हूँ मैं आपको, सरप्राइजिंग था लिटरली। ये ट्रेन तो पूरी खाली है, देखो कोई भी नहीं है। बाहर चलते हैं। ये चेंज कैसे, तो आप देखो, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा होगा ऑल ऑफ सडन टेम्परेचर भी ड्रॉप हुआ है और साथ में फॉग आ गई है पूरी। अभी करीब 10 बजने को आए यार, ऐसा भी नहीं कि सुबह सुबह का वक्त है। बहुत बढ़िया वेदर है यहाँ का, दूर दूर तक आप देखो हरे भरे खेत है, तो बढ़िया ठंडी हवा चल रही है, मस्त नज़ारे आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डबलिंग का काम चल रहा है। बस कुछ ही देर में हम लोग अब हापा पहुँचने वाले हैं। तो अपने समय से काफ़ी बिफोर टाइम अपनी ट्रेन अपने डेस्टिनेशन हापा रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। बाकी दूसरी तरफ आप देख लीजिए, यहाँ पे पूरा यार्ड है बहुत बड़ा हापा का। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे रिलायंस पेट्रोलियम वगैरह के टैंकर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पे जामनगर रिफाइनरी है। जामनगर यहाँ से बहुत करीब है, कह सकते हैं जामनगर में ही आता है। ये लगभग 10 से 15 किलोमीटर के आसपास होगा। चलिए फाइनली हापा स्टेशन पहुँचे हैं। आप देख लीजिए प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ये गाड़ी आई है और 3 ही पे खड़ी रहेगी। लोकोमोटिव आएगा भी आगे से, रिवर्स होकर के इस डायरेक्शन में लग जाएगा। और ये ट्रेन जो है रात में वापस से आज रात मुंबई की ओर रवाना हो जाएगी। यहाँ से तो खाली चलेगी, भरेगी वापस अहमदाबाद से। बाकी 9:51 हम लोग पहुँच गए हैं अपने समय से लगभग 40 मिनट के आसपास बिफोर टाइम। और ज़्यादा दूर है नहीं राजकोट से, तेज़ रफ्तार में भागते हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। बाय द वे आपको बता दूँ यहाँ से जामनगर भी 15 किलोमीटर के आसपास ही है और बाय रोड भी आप पहुँच सकते हैं, बाय ट्रेन भी आप पहुँच सकते हैं। अगला ही स्टेशन जामनगर पड़ता है। देखा वीडियो बस अरे थैंक यू वेरी मच सर। चलिए फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आप सभी को रो एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें शाहजैन को। मिलते रहेंगे इस कुछ और ट्रैवल वीडियोज़ में, तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिए। दिस इज शाहजैन साइनिंग ऑफ फ्रॉम हापा गुजरात दुरंतो एक्सप्रेस। और हाँ, इस ट्रेन में खाने वगैरह की सुविधाओं की कमी है, वो चीज़ होना चाहिए। उसके अलावा तो ट्रेन ऑन टाइम चलती है, प्रायोरिटी पे चलती है। टिकट वगैरह थोड़ा सा रहता है, अहमदाबाद तक की गाड़ी भरती है, उसके आगे तो मिल जाएगा आपको। चलिए फिलहाल के इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।